तो आज का टॉपिक है ग्रामीण बस्तियों की समस्या। ग्रामीण बस्ती मतलब कि जो गांव में बस्ती बना है ना। अब गांव में बस्ती यानी कि गांव का जो मकानों की समूह है, अब कैसा है ये देखने को पता है, सभी लोग देखा है। गांव में रहने वाले हैं तो गांव यानी ग्रामीण बस्ती से हम लोग परिचित हैं। अब यहाँ एक बात सोचो कि ये जो ग्रामीण बस्ती है ये तो हर देश में है, ऐसा थोड़ी कि केवल भारत में है। चीन में भी ग्रामीण बस्ती है और अमेरिका में भी ग्रामीण बस्ती है। अब अंतर क्या है आखिर? भारत का ग्रामीण बस्ती जो है इसका बनावट, इसका समस्या अलग है, और अमेरिका, जापान या फिर मान लो कि चीन, यहाँ की जो ग्रामीण बस्ती में आता है वहाँ की संरचना, बनावट और विकास वहाँ का अलग है। देखेंगे एक चीज कि विकासशील देश मतलब जो देश अभी विकास कर रहा है, विकास के रास्ता पर चल रहा है, तो विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक है एवं इनकी आधारभूत ढांचा भी अविकसित है। मतलब जो देश अभी विकासशील प्रक्रिया में है वहां ग्रामीण बस्तियों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब कि वहां पर गांव वाला बस्ती जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है। जिससे भारत, तो भारत क्या है, भारत गांवों का देश है। मतलब कि भारत में शहरों से ज्यादा क्या है, गांव है। लेकिन जो देश विकसित है, जापान है या फिर अमेरिका है, वहां पर गांव जो है बहुत कम है या फिर नहीं के बराबर है। क्या है, कम है या फिर नहीं के बराबर है। लेकिन जब वो भी विकसित नहीं था, जब अभी शुरू शुरू में विकास के दौर में होगा, तो वहां भी क्या होगा, गांव यानी ग्रामीण बस्तियां अधिक होगी। लेकिन अभी भी जो विकासशील देश है वहां पर ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक है और ढांचा जो है ग्रामीण बस्तियों का वो भी अविकसित है। मतलब कि कोई विकसित ढांचा वाला गांव नहीं है। ये नियोजकों के सम्मुख बड़ी चुनौती और सुअवसर प्रस्तुत करते हैं। नियोजकों मतलब कि जो सरकार है, जो सरकारी योजना के द्वारा घर बनाया जाता है, जो सरकार बस्ती बनाती है लोगों को रहने के लिए, इसका अवसर विकासशील देशों में सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ा सामने आता है। मान लो मेरा सरकार अगर बने, तो मेरा सरकार बने तो गांव के बस्तियों का जो ढांचा बदलना है तो बदल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ की ग्रामीण बस्तियों का जो ढांचा है वो अविकसित है। इसको विकसित करने का श्रेय और इसको विकसित करने का जो बोला जाए मौका, अवसर हमें मिल जाएगा आसानी से। तो अभी क्या है कि जो देश अभी विकासशील है, जहाँ की ग्रामीण बस्तियों का ढांचा अच्छा नहीं है, वहां के नियोजकों के पास ये क्या है, एक सुअवसर है, मतलब बढ़िया अवसर है उनके सामने। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। मतलब जो विकासशील देश है वहां जो ग्रामीण बस्तियां हैं, तो ग्रामीण बस्तियां में जल की क्या है, आपूर्ति सही से नहीं है। मतलब कि जल सभी किसी को ठीक से नहीं मिल पाता है। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। मतलब जो पहाड़ और शुष्क वाला यानी बर्फीले जगह में जो लोग रहता है उन लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। जैसे राजस्थान पकड़ो, राजस्थान के लोगों को पानी लाने के लिए क्या करना पड़ता है, घर से कुछ दूरी तय करना पड़ता है, अधिक दूरी। जिस गांव के अगल बगल पोखरा तालाब और उस गांव में नल ना हो, उसको पानी लाने के लिए क्या करना पड़ता है, दूर पैदल चलना पड़ता है। जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदि सामान्य समस्या है। मतलब कि क्योंकि अच्छा पानी मिलेगा नहीं और वही पानी क्या करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, और वही पानी पिएगा लोग तो क्या होगा, बीमारी, हैजा, पीलिया, ये सभी सामान्य रोग हो जाएगा। ये नॉर्मली बात हो जाएगा वहां के लोगों को होना। दक्षिणी एशिया के देश प्रायः बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त रहते हैं। मतलब दक्षिणी एशिया है, यहाँ के जो भी देश इस क्षेत्र में आते हैं
दक्षिणी एशिया में वहाँ के देश बाढ़ और सूखा से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। सिंचाई सुविधाएं कम होने से कृषि कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है। मतलब कि सिंचाई अच्छा से नहीं हो पाता है, इस कारण से वहाँ की क्या होता है, जो कृषि कार्य है, फसल उगाना, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। स्वच्छ घर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं नगण्य है। मतलब कि शौच और कूड़ा कचरा का निस्तारण जो बोला जाए, शौच यानी शौचालय, तो शौचालय की भी गांवों में कमी है, नहीं है। और कचरा जो बोला जाए तो कचरा का निस्तारण करने का भी सुविधा नहीं है। मतलब कि सभी नगण्य बहुत कम है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहती है। मतलब कि ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आज भी है। और इसी लाइन पर मतलब शौच घर और कूड़ा कचरा वाला जो बात बोला जाए, तो इस बात पर क्या है कि एक राष्ट्रपति हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि परमाणु बम बना करके भी क्या रहे, एकदम शांति बने रहे, और एक आज के हमारा वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कि शौचालय बना करके भी दुनिया में डंका पीट रहे हैं, हमने इतना करोड़ क्या बना दिया, शौचालय बना दिया। समझ में आया? ऐसे लोगों की कमी नहीं है। मकानों की रूपरेखा, इसका कोनो डिजाइन नहीं है। ऐसा रहता कि हमारे गवर्नमेंट के पास या फिर जो भी विकासशील देश हैं उनके पास एक प्रोजेक्ट रहता, जो देश विकसित है उनके पास है, लेकिन हमारे पास, हमारे देश के पास नहीं है। ऐसा रहता कि सरकार क्या करती कि ग्रामीण बस्ती बनाने के लिए सभी वहाँ की जो भी घर बनेगा, जो भी मकान उस बस्ती में, सभी का डिजाइन मॉडल सेम होना चाहिए, उसका अलग अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह से सरकार जब बस्ती का निर्माण करेगी तब, लेकिन ऐसी व्यवस्था यहाँ पर, बस्ती का अगर नियोजन निकल भी गया तो सभी घोटाला में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पब्लिक तक, ग्रामीण बस्ती बनने तक उसका पेमेंट खत्म। सुन मेरा ना, सरकार बदल जाएगी तब कहीं बने या फिर ना बने, लेकिन ऐसा ही होता है हर चीज के लिए। अब क्या है कि मकानों की रूपरेखा एवं उनके लिए प्रयुक्त होने वाली गृह निर्माण सामग्री हर पारिस्थितिक प्रदेश में भिन्न होती है, और ये सभी जगह के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे जो मैदानी भाग में ग्रामीण बस्तियां बनेगी उसका मॉडल, उसका घर अलग डिजाइन का होगा, लेकिन वही जो पहाड़ी इलाका में या फिर जो बर्फीला जगह है वहां पर बनेगा तो उसके लिए अलग डिजाइन का घर बनेगा। जो मकान मिट्टी, लकड़ी एवं छप्पर के बनाए जाते हैं उन्हें भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय काफी नुकसान पहुंचता है एवं हर वर्ष उनके उचित रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो घर मिट्टी का हो या फिर खरपतवार का हो या फिर लकड़ी का होता है तो उसको बाढ़ से क्या होता है और भारी वर्षा से बहुत नुकसान होता है, और उसको हर साल उसका मरम्मत करना पड़ता है। और इस बात से अनजान हम लोग नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में जो बोला जाए मड़ई है, लकड़ी से बना हुआ जो बोला जाए गाय भैंस पालने के लिए सब घर है, जिसको हर साल क्या किया जाता है, फिर से दोबारा उसमें मरम्मत का कार्य करना पड़ता है। इसलिए बाढ़ से और भारी वर्षा से ऐसे मकानों को नुकसान पहुंचता है। अधिकतर मकानों की रूपरेखा में ऐसी होती है जिसमें उपयुक्त संवातन नहीं होता। मतलब उसमें कोई भी संवातन नहीं होता। एक ही मकान में मनुष्य के साथ पशु भी रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने रहने के लिए अलग घर रखे हैं, गाय भैंस को रखने के लिए अलग रखे हैं और गाड़ी रखने के लिए अलग रखे हैं। ऐसा गांवों में जल्दी नहीं होता है। ऐसा जरूर होता है गांवों में कि जिस घर में पशु रखा गया है गाय भैंस, उसी में उस घर के लोग भी सोता है, रहता है, अपना सब काम करता है। ऐसा ग्रामीण बस्ती में होता है। और ऐसा बस्ती
अभी जो विकासशील देश हैं वहां पर ऐसा पाया जाता है, ऐसा ही है। विकासशील देश अपने देश में नहीं है, नेपाल में नहीं है अभी बांग्लादेश में नहीं होगा। गाय भैंस अगर वहां पाला होगा सब होगा। ऐसे तो पाकिस्तान और बंगाल में सबसे ज्यादा बकरी की संख्या होगी, वहां गाय भैंस की संख्या बहुत कम होगा, क्योंकि बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में अहिर बहुत कम होगा। अहिर कम होगा तो वहां गाय भैंस मामूली बात है कि बहुत कम है। वहां पर मुस्लिम ज्यादा है तो वहां पर बकरी की संख्या ज्यादा होगा, समझ में ना। इसलिए अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में अगर कोई फिल्म शूटिंग करेगा तो वहां पर उसको गाय भैंस के साथ नहीं बल्कि बकरी के साथ रोल करना होगा, मतलब कि बकरी चलाते हुए मिलेगा। ऐसे तो हम लोग के यहाँ मिल लेता है ना सब गाय भैंस वाला रोल में, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं मिलेगा। देखो क्या मतलब कि एक ही मकान में मनुष्य भी रहता है और उसके साथ पशु भी रहता है। इसी मकान में पशु शेड और उनके चारा खाने की जगह भी होते हैं, ये भी मालूम है। जितना भी उसका मल का चारा निकलता है उसी घर में निकलेगा। खाने के लिए नाद भी उसी मड़ैया में रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जंगली जानवरों से पालतू पशुओं और उनके चारे की रक्षा उचित ढंग से हो सके। मतलब कोई दूसरा जानवर अटैक, गांव में भी ऐसा देखा है लोग ना। जंगली जानवर छोड़ो, जब किसी के घर में पशु गाय भैंस जब बछड़ा बछड़ी या फिर पाड़ा पाड़ी जब जन्म देती है तो देखना कि आग जला करके उसको वहां पर एक आदमी रहता है ताकि कोई कुत्ता उसके अंदर ना आ जाए, उस रूम के अंदर या फिर उस मड़ई के अंदर। ये तो कुत्ता आएगा तो जो पाड़ा पाड़ी बछा बछी ये सब मुलायम मुलायम चमड़ा, थोड़ा सा भी दांत लगाए तो तुरंत क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इस नुकसान से बचने के लिए क्या किया जाता है, उसके रखवाली के लिए वैसा रखा जाता है। कच्ची सड़क एवं आधुनिक संचार के साधनों की कमी भी यहाँ प्रमुख समस्या है। गांव में जितना भी आज डिजिटली या फिर जितना मॉडर्न टाइम है, क्या संचार व्यवस्था गांव में है? नहीं है। वर्षा ऋतु में इन क्षेत्रों का संपर्क आसपास के क्षेत्र से कट जाता है, जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में भी गंभीर समस्याएं उपलब्ध हो जाती है। और विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए, मतलब जहां पर जनसंख्या ज्यादा है ग्रामीणों की, के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त असुविधा यानी सुविधा प्रदान करना भी कठिन हो जाता है। मतलब जहां पर ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है वहां पर अच्छा शिक्षा देना, वहां पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ये सभी बहुत कठिन हो जाता है उपलब्ध कराना, है कि नहीं। क्या गांव में आज भी बढ़िया शिक्षा मिल रहा है? आज भी बढ़िया हॉस्पिटल है? नहीं है। हॉस्पिटल है तो बंद है, उस हॉस्पिटल में जंगल जम गया है कि नहीं हो। पता चलता है कि हॉस्पिटल अगर जो बना है छोटा वाला जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर ये सब जाकर के रहता है लोग जीविका वाला, पता चलेगा के ऑफिस में से ऊपर से गाछ निकल गया है कि नहीं हो से एगो दोस्तों, नहीं होता है। पुराना जितना हॉस्पिटल बना है गांव में भी जो रखा गया है स्वास्थ्य केंद्र, उस स्वास्थ्य केंद्र के नेव में से दूसर गाछ निकल जाता है, वह छत में से दूसर गाछ निकल रहा है। ऐसा ऐसा स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण बस्तियों में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। स्कूल की व्यवस्था देखना, दुताला स्कूल के कोना में से कहीं से वो गाछ निकल जाता है, लैट्रिन फाड़ के होने से वो दूसर बबूल के गाछ निकल गया। ऐसा है कि नहीं है गांवों की व्यवस्था में? शहरों में ऐसा सुविधा है? नहीं है। सुविधा में तो टाइल्स लगा है, अस्पताल में नहीं लगा है, स्कूल में, लेकिन यहाँ गांव में, गांव में तो स्कूल के बाउंड्री में भैंस चढ़ती है, नहीं चढ़ती है। यही हाल है। यह समस्या उस समय और विकट हो जाती है जब ग्रामीणीकरण उचित प्रकार से नहीं हुआ है और विशाल क्षेत्र में मकान दूर दूर तक विकसित होते हैं। मतलब ग्रामीणीकरण की जो व्यवस्था है यह और बड़ी समस्या बन जाती है। कब? जब गांव में घर बहुत दूर दूर हो और ग्रामीणीकरण हुआ भी ना हो, तब यह समस्या क्या हो जाएगा,
जिस मान लो गांव है, तो पता चला कि तुम्हारा घर यहाँ है, गाय भैंस बांधने वाला यहाँ से 500 मीटर दूर है, कहता हूँ तुम्हारा गाय खाना है, बैल खाना है। उसके बाद तुम्हारा दलान वहां से 500 मीटर और दूर है। और बताओ तुमको नल लगाना होगा तुमने घर के नाम से, तो अब सुविधा होगा कि असुविधा होगा? अगर एक ही जगह तीनों रहता आराम से सब सुविधा हो जाता, लेकिन अब इतना दूर दूर पर रहेगा तब असुविधा होगा। इस तरह से होता है अविकसित देशों में या फिर विकासशील देशों के ग्रामीण बस्तियों की समस्या है। समझ में आया? ये टॉपिक ये होता है।